नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अनिरुद्धाचार्य जो एक कथावाचक हैं, उनके दरबार में एक नौजवान लड़का पेश होता है और वे को सवाल करता है। अब सुनिए वो सवाल क्या है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। नाम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं। किसको मारना है? सभी कटुओं को। तो साथियों, एक नौजवान पीढ़ी का लड़का किस प्रकार की भाषा बोल रहा है, कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर इन मूल्यों को खत्म करना चाहता हूं, कटुओं को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और जो अनिरुद्धाचार्य है वो अवाक रह गया। अब उसके मन में क्या चल रहा था इस बात का तो पता नहीं, लेकिन आचार्य जो है अनिरुद्धाचार्य, वो भी राष्ट्रवादी है, वो भी राष्ट्रवाद की यदा कदा बातें करते उन्हें सुना गया। तो मन ही मन में तो लगता है कि वो भी बहुत खुश हुए होंगे कि जो नौजवान पीढ़ी है देश के अंदर, जो भारतीय नागरिक है, हिंदू हैं, उनकी जो राष्ट्रवाद की सोच है कितनी बढ़िया है, वो बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इस प्रकार की विचारधारा, मानसिकता आई कहां से, जब देश का प्रधानमंत्री देश का खुद निकम्मा हो, इस प्रकार की भाषा बोलता हो, देश के नागरिकों को घुसपैठिया बोलता हो, भेदभाव करता हो, जातीय नफरत बांटता हो, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत बांटता हो, जहर घोलता हो, जहर उगलता हो। यही नहीं, केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, जितने भी उनके चेले चपाटे हैं, देश के और जो भाजपाई नेता लोग हैं, वो भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। ये एक नया ट्रेंड 2014 के बाद चला है। तो देश के नागरिक जो हैं, जिन्हें लोकतंत्र के अंदर जीना है, देश के जो कर्णधार थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटे, कुर्बानियां दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर देश के लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिए और बड़ी मुश्किल से सैकड़ों वर्षों तक ये देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई और उसके बाद ये आज़ादी मिली। और उस आज़ादी के लिए उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने इस आज़ादी का बहिष्कार किया था, जी हाँ, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, और वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं और इस प्रकार की नफरत भरी बातें करते, देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। देश का जो पहला व्यक्ति होता है, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, या उप राष्ट्रपति हो, तो ऐसे लोग ही जब इस प्रकार की नफरत बांटते हो तो उन्हें कैसे कहा जा सकता है कि वो देश के सेवक हैं? इस प्रकार की वो गंदी भाषा, भद्र टिप्पणियां करते हैं। अभी आप रमेश विधुड़ी को सुनिए, जिन्होंने दानिश अली जो एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार पार्लियामेंट, जहां कानून बनाए जाते हैं, व्यवस्थापिका कहा जाता है, जो सांसद होते हैं, उनकी जो जितनी मर्यादा, नैतिकता होती है, उन्हें सबको ताक पर रखकर रमेश विधुड़ी ने दानिश अली को कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, कैसे उन्हें मुल्ला, उग्रवादी, खटुआ, क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। लेकिन ऐसे लोग अपने आप को मंचों से बोलते हैं कि हम देश के सेवक हैं, हम आपके लिए मर मिटेंगे, हम देश के लिए करेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असल में उनका जो असली चेहरा है वो इस प्रकार की जब भाषा बोलते हैं कि घुसपैठी हैं, उसके घुसपैठियों में आपका सोना चांदी बांट देंगे, ऐसा मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस ने लिखा है। इस प्रकार के झूठ परोस रहे थे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी। उनको भी सुने और रमेश विधुड़ी को भी सुने, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं।
ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish जी प्लीज सिट ये डाउन, आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी इसलिए जी, सर अभी मैं बताना बिदुरी चाहता जी, you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट जी, पढ़ रहे थे। Danish उस जी, लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish जी, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले if को, anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 You take your से seat. अब If तक 52 you listen to chair, you take your तो सुना दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की अभद्र भाषा का जो है दुरुपयोग करे, भाषा जो ऐसी ऐसी अमर्यादित भाषा देश के नागरिकों के लिए वो बोले, नफरत बांटे, नफरत पैदा करे, दो समुदायों के बीच इस प्रकार की जो नफरत भरी बातें करे, जहर घोले, तो उस देश का कैसे भला हो सकता है। आए दिन उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, मुसलमानों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। ये किस लिए किया जाता है? केवल सत्ता लोलुपता के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता खोने का डर है भाजपाइयों को, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा, ये अभद्र भाषा ही नहीं, ये सरासर गालियां हैं। देश के नागरिकों को इस प्रकार की जो बातें की जाती है, इस प्रकार की जो गालियां दी जाती हैं, इस प्रकार के जो शब्द बोले जाते हैं, ये किसी तीर से कम नहीं, किसी गोली से कम नहीं। ये गोली और गाली एक बराबर होती है। तो प्रधानमंत्री जब, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का आदर्श होता है, उसके करोड़ों लोग फैंस होते हैं, उनको चाहने वाले होते हैं। जब प्रधानमंत्री इस प्रकार की भाषा बोलेगा, नफरत बांटेगा, नफरत भरी बातें करेगा, तो उनके चाहने वाले लोग उसी नक्शे कदम पर चलेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं की भाषा बोलेंगे। इसीलिए देश के अंदर आज बहू बेटियों की क्या हालत है, किस प्रकार यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के, मर्डर के किस प्रकार की, इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं सामने। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कानून सब पर एक जैसे लागू होते हैं, लेकिन भाजपाई जब भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और विपक्ष पर ये तीखे प्रहार करते हैं। तो ये दोगलापन भाजपा का हमेशा देखने को मिलता है। और इस प्रकार देश के अंदर जो देश का मुखिया इस प्रकार की बातें करेगा, तो उसका असर, उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। और इसीलिए देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बन चुका है। अब झूठे जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बीफ कौन नहीं खाता? हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, लेकिन टारगेट केवल मुसलमानों को बनाया जाता है, एक ही समुदाय को बनाया जाता है। उन्हें अभी तक भी विदेशी कहा जाता है, जबकि वो 10वीं शताब्दी के अंदर देश के अंदर आए थे। 10वीं शताब्दी के बाद 1000 साल हो गया है मुसलमानों को देश के अंदर रहते हुए। अभी तक तो जो है हिंदुस्तान वो मुस्लिम देश नहीं बना है। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि जिनकी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये जो है आपके गहने, सोना चांदी जो है सर्वे कराकर कांग्रेस बांट देगी। तो ज्यादा बच्चे किसके हैं? हिंदुओं के लोग भी ऐसे परिवार हैं जिनके 8-10 बच्चे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित हैं। तो उन्हें इस प्रकार की परिवार नियोजन की योजनाओं के बारे में नहीं पता। इसलिए ये जो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तो पूरे हर समाज के अंदर ये तो समस्या है। इसीलिए पूरे देश की जो समस्या ये बन चुकी है। और देश की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 40 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाजपा की जो रीति नीति क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। खुद जो भाजपा के शीर्ष नेतागण हैं वो रोजाना इस प्रकार की नफरत भरी बातें करते हैं, और इसी कारण देश के अंदर अपराध बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।